पिछले 2 साल में काफ़ी ऐसे गेस्ट आए जिन्होंने मुझे तंत्र साधना के बारे में बहुत कुछ बताया। जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि तंत्र साधना मेरा पात है। अच्छा, कभी कभी नहीं, मुझे पता है कि तंत्र साधना मेरा पात है। वो पता चला। मैं ये भी जानता हूँ कि कृष्ण भगवान की तंत्रोपासना भी होती है। आई डोंट नो द राइट वर्ड फॉर इट कि उसे क्या कहते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया, ये जब मैं वृंदावन में गया, मैं पूरी भक्ति के साथ गया, पर जब मैंने किसी से भी इसके बारे में बात करी तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन थी इस वर्ड से एसोसिएटेड। जी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मैं इसे नेगेटिवली नहीं देखा। तंत्र मेरे लिए, तंत्र शब्द का मतलब टेक्निक होता है। राइट। मैं बस उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि कृष्ण भगवान की पूजा करने का टेक्निक क्या है, ये मैं पूछा था। लोग ऑफेंस ले लिए उससे। वृंदावन वाले से पूछोगे तो ज़रूर ऑफेंस लेगा क्योंकि वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है। क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है, पर ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। इसलिए वो जो भगवान वाला जो एक नज़रिया है वो ब्रज में कभी एंटर करता ही नहीं है। आप किसी के भी दिमाग में भरो, यही रीज़न है कि वहाँ कृष्ण को लोग गाली भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार है भाई, हम तो बोल सकते हैं, हमारा दोस्त है। वृंदावन की जो पूजा है वो बहुत अलग है। उसको समझने के लिए या तो जो वृंदावन के उस रस को जानता है उसमें आपको घुसना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और आई थिंक वो एक ऐसी उपासना है, आज ब्रज के जो अच्छे अच्छे संत वृंदावन में रहते हैं ना, उन्होंने सब खोजा। वो हिमालय में गए, वो साधना किए, वो बनारस के घाटों पे जाके कई कई दिनों तक भूखे तप किए, साधना किए, ब्रज में आए और ब्रज में आके अटक गए। यहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीपली ब्रज के रस को जाना। देखिए, कृष्ण भगवान रूप में उतना अच्छा सुंदर नहीं है जितना वो अपना प्रियतम रूप में, अपना सखा रूप में जितना वो प्यार देता है ना, उतना भगवान रूप में नहीं देगा। ब्रज में एक उद्धव जी थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, या ये कह लीजिए उन्होंने बहुत वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ जाना था, पर उन्होंने प्रेम की शिक्षा नहीं जानी। प्रेम क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि ये तो रूखा की रूखा ही रह जाएगा, इसने सब कुछ पढ़ लिया पर इसने प्रेम नहीं पढ़ा, इसने प्रेम को नहीं जाना। तो भगवान कृष्ण उसको वृंदावन भेजा, जा गोपियों से सीख के आ। वो आए, उन्होंने गोपियों से कहा कि वही जो आप कह रहे हैं, ध्यान करो। गोपी से कहा कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, मन भगवान में लगाओ। तो गोपी ने कहा कि मन भगवान में लगाओ ये तो तूने पढ़ लिया उद्धव, पर एक बात बता, जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? वो क्या मेडिटेशन करेगा? क्योंकि मेडिटेशन के लिए तो मन चाहिए। तो उद्धव ने पूछा, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के पास मन ना हो? गोपी कहती है, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। उद्धव ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान ने सबको मन दिया है, जन्म के साथ मिलता ही मिलता है। गोपी ने कहा, हाँ हमारे पास था, अब नहीं है। अब कहाँ चला गया? बोले, जब कृष्ण ब्रज छोड़ के गया तो हमारे मन को अपने साथ ले गया। अब ऊधो मन ना भये 10-20, एक पद है ये, ब्रज में गाते, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। मतलब तेरा जो ईश्वर है उसको मन में रखे कहाँ, जब मन ही नहीं है, मन को कृष्ण ले गए। अब आप सोचो, जो मन तक को भी भगवान को दे देता हो, आप उस व्यक्ति से अगर तंत्र मंत्र की बातें पूछोगे वो नहीं बता सकता, या वो यही कहेगा। नारद जी ने आके गोपियों से कहा, गोपी मैं तुमको कोई एक मंत्र देता हूँ जिसको आंख बंद करके ऐसे तुम यमुना जी के घाट पे बैठो, इससे परमात्मा ईश्वर भगवान तुम्हारे मन में आ जाएगा। तो गोपी हंसने लगी। गोपी ने कहा, हमको ऐसा मंत्र नहीं चाहिए जिससे मन में भगवान आ जाए, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा मंत्र बताओ जिससे मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा, ये हमारे रोम रोम में बैठा हुआ है। हम काम भी करती हैं तो हमको हर जगह कृष्ण दिखता है, कोई ऐसा मंत्र बताओ जो भागे जीवन से। तो ये ब्रज का प्रेम है। इस ब्रज के प्रेम में
सच में जादू, तंत्र, मंत्र, साधना, ये शायद हम ब्रज वालों को समझ आती नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें होती नहीं, होती होंगी, पर कृष्ण ने ऐसा बना दिया है ब्रज को या वृंदावन को या वृंदावन के लोगों को, वहाँ का एक ही साधना है, कृष्ण बोलो और रोते रहो। ये हमारी साधना है। कोई हमसे पूछे तुम ब्रजवासियों का मंत्र क्या है, राधा राधा कहना, ये हमारा मंत्र है। और उनके लिए रोना, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया का टॉप मोस्ट जो इमोशन है वो है जब आप भगवान के सामने रोते हो, आप उनके याद में रोते हो, उनके लिए रोते हो। और यही प्रेम होता है। जब आपकी किसी ने कहा कि मोह और प्रेम में क्या फ़र्क है, तो उत्तर देते हैं कि जब किसी से कुछ दिन बाद मन भर जाए वो मोह है, पर किसी को देखकर मन भराए वो प्रेम है। किसी के शरीर के लिए आकर्षण हो वो मोह है, पर किसी के लिए मन से समर्पण हो वो प्रेम है। आप किसी से सम्मान चाहो वो मोह है, पर आप सम्मान दो वो प्रेम है। आप तू मेरा है सिर्फ यही बोलोगे तो ये मोह है, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ये प्रेम है। तो मुझे लगता है हमारे ब्रज में, अगर जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा लोग इसको नेगेटिव लेते हैं उसका रीज़न बस इतना ही है कि हम लोग बस प्रेम करना जानते हैं। हम लोग बस कृष्ण और श्री राधा रानी का नाम लेते, ना हमें कोई साधना जाननी है, ना हमें कोई भविष्य जानना है। हम बस उनका नाम लें और बस दिन रात उनको याद करें, ये हमारी उपासना है। ऑडियंस को बस ये कहना चाहूँगा कि वृंदावन जाइए। हाँ, आप समझोगे कि वृंदावन क्या चीज़ है। एक और बोनस पॉइंट है, मैं एक मंदिर को लेकर थोड़ा पार्शल हूँ वृंदावन में, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ वहाँ। एक्सपीरियंस क्या हुआ ये नहीं बताऊँगा पर वो उस मंदिर का नाम है राधा रमन। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्थान। वहाँ जाइए, वहाँ जाना चाहिए। मोस्टली लोग, कुछ लोग जो नहीं जानते तो शायद नहीं जा पाते, बट राधा रमन जी ब्रज के लाडले ठाकुर में से एक है, लाडले वाले, क्योंकि वो बाल रूप में हैं। और राधा रमन जी की आपने बात किया, तो राधा रमन जी इसलिए भी क्योंकि और जितने भी भगवान हैं वो ब्रज से बाहर कभी ना कभी गए हैं। जैसे बिहारी जी भी एक बार ब्रज से बाहर गए थे जब मुग़लों का राज था, शासन था। राधा रमन जी कभी नहीं गए ब्रज को छोड़ के, और उनकी दिव्यता ही अलग है, क्योंकि वो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं राधा रमन जी। तो बहुत सुंदर स्थान है वहाँ, जो भी वृंदावन जाए ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जयपुर में कौन सा? गोविंद देव जी। गोविंद देव, वो वृंदावन के ही भगवान हैं, मूर्ति वृंदावन की है। पर जब मुग़ल शासक आए मंदिरों को तोड़ने लगे, तो उस समय राजा मान सिंह ने बहुत सारी मूर्तियों को सेफ्टी के हिसाब से दूसरी जगह भेजा, तो वो जयपुर ले आए गोविंद देव जी को। एक और वृंदावन के भगवान है मदन मोहन जी, सबसे पुराना मंदिर वही है। उसके जो भगवान है वो भी राजस्थान में करौली जगह है, तो वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए, तो वहाँ उनकी पूजा होती है। राधा रमन जी क्यों रह गए? राधा रमन जी का मुझे लगता है, हम कहते राधा रमन जी पक्के ब्रजवासी हैं, और कई ऐसे ब्रज के लोग हैं जो ब्रज से बाहर जाते नहीं। आज भी हमारे ब्रज में से बहुत सारे संत हैं, उनका संकल्प है वो ब्रज के बॉर्डर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, वो हमेशा उसके अंदर। इवन उनका तबीयत कितनी भी ख़राब हो जाए, डॉक्टर बुलाते हैं, बट वो ब्रज से बाहर नहीं जाते। तो आई थिंक राधा रमन जी भी उन्हीं पक्के ब्रजवासियों में से एक है कि मैं इससे बाहर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ब्रज से ठाकुर जी को बहुत प्यार है। एक पद में हम गाते हैं ब्रज के लोग, नारायण दास जी का वो पद है, उसमें लिखा है कि यद्यपि मिले कोटिक चिंतामणि, हरिहु को न निहार, रेमन वृंदा विपिन विहार। मतलब उसमें ये लिखते हैं कि ब्रज के बाहर, ब्रज की बाउंड्री के बाहर अगर कृष्ण खड़ा है और वो कह रहा है कि यहाँ आ जाओ, मैं इस तरफ मिलूँगा, तो भी तुम ब्रज से बाहर जाना नहीं, क्योंकि हमको वही कृष्ण चाहिए जो ब्रज वाला कृष्ण। क्योंकि ब्रज से बाहर जाते ही कृष्ण में थोड़ा सा एक राजा वाला फील आ जाता है, क्योंकि वो मथुरा में भी राजकुमार थे, द्वारिका में भी वो राजा बने, बट ब्रज वाला जो कृष्ण है वो बहुत ईजी है,
वो सबके साथ खेलेगा, बातें करेगा। तो हमको वही कृष्ण चाहिए जो वृंदावन वाला है। वृंदावन से बाहर अगर कृष्ण मिल भी जाएगा तो हम देखेंगे नहीं उसको। ये प्यार है लोगों का अपने वृंदावन के लिए और अपने ठाकुर जी के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।